सर कलेक्टर बन गया हूँ। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। गोविंद भारद्वाज है ये बच्चा। ठीक है, अभी ट्रेनिंग चल रही है मेरी, सो आपसे बात करना है सर। तो इसकी बहुत सारी मिस कॉल, तब मैंने देखा यार बच्चा है, फिर मैंने शाम को बात की, मजा आ गया। तो ऐसे जब कोई भी स्टूडेंट बेटा मैसेज करता है ना, सर लाइफ बन गई है आगे, क्योंकि बेटा स्टूडेंट लाइफ में सब आपकी तरह ही होते हैं। दिल में डर होता है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बहुत सारे तनाव होते हैं लाइफ के, आप सबको पता है यार। स्टूडेंट लाइफ बेटा आसान नहीं होती, स्टूडेंट लाइफ आसान नहीं होती। बट एक मेरे शब्द याद रखना बेटा, जब आप लाइफ में कामयाब हो जाओगे ना, तब याद आप स्टूडेंट लाइफ को ही करोगे। तुम्हारी जिंदगी में इससे अच्छा समय भी कोई नहीं है। ठीक है, तुम्हारी जिंदगी में इससे अच्छा समय भी कोई नहीं है, पर तुम्हारी जिंदगी में इससे संघर्ष भरा समय भी कोई नहीं है। मतलब ये ऐसा समय जी रहे हो आप स्टूडेंट लाइफ, जो यादगार भी यही बनेगा और हमें पिस भी इसी में रखना है, हमें पिसना भी इसी में है, हमें तपना भी इसी में है। तो बेटा याद रखना, सोना भी फिर यही बनाएगा। इस बात को दिमाग में याद रखिएगा। तो ऐसे ही हैं बच्चे, तो उन चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब मेरे पास मैसेज तो हर बार जब भी रिजल्ट आता बच्चों के आते ही हैं। हाँ, फिर सर आपने गोविंद के बारे में ही जिक्र ऐसा क्यों किया? बेटा गोविंद के बारे में इसलिए मैंने जिक्र किया, गोविंद सीजीएल की तैयारी करने आया था। बच्चा बहुत तेज था। ठीक है, बच्चा बहुत तेज था। मैंने इसे कहा बेटा यूपीएससी की भी तैयारी करना, और मैं हमेशा आपको भी बोलता हूं कि बेटा छोटी में खुश मत होना। यार तू इतनी मेहनत कर रहा है, इतना पढ़ रहा है, यूपीएससी को ट्राई तो कर। कहता सर यूपीएससी ट्राई करने की चीज थोड़ी ना है। मैंने बोला अरे पागल इंसान, जब तू मुझे ये कह रहा है कि यूपीएससी ट्राई करने की चीज नहीं है, तो इसका मतलब मेरे बच्चे तुझे यूपीएससी का ज्ञान है। तुझे ये पता है वहां मजाक से सिलेक्शन नहीं होना, और मजाक से तो सीजीएल में भी नहीं होना। अब जब तुझे इतना ज्ञान है तो पढ़ लेना, क्या पता यूपीएससी निकल जाए। अरे जहां जी जान लगा, साला सीजीएल तो है तेरे हाथ में। जब तू इतना जुनून के साथ पढ़ रहा है तो सीजीएल तो तेरे हाथ में ही है, तो जा ना। दिल्ली नहीं हरियाणा निकलेगा, कहीं तो निकाल। सिंपल बात है, सिंपल बात है बेटा, कहीं तो कुछ कर। और उसने किया, इसलिए ये स्पेशल केस था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसने याद दिलाई कि सर वो आपकी बातें बड़े आज भी याद आती हैं। ठीक है, बड़ी आज भी याद आती हैं, और बच्चे देख के बड़ा अपना सुकून होता है, आंखें नम होती हैं कि यार चलो हमारी डांट फटकार से कुछ हो गया। इसलिए हमेशा आपको बोलता रहता हूं बेटा सीजीएल निकालो, सीजीएल निकालो, अच्छी बात है, उससे ऊपर की तैयारी करो। रुकना तब तब बोलो नहीं सर थक गया, अब और नहीं होगा, तब रुक जाओ। बट जब तक शरीर जवाब ना दे तब तक मेहनत कर, ये याद रखिएगा। ठीक है ना? तब तक मैं ये नहीं कह रहा कि बेटा सीजीएल छोड़ के जो है यूपीएससी, ना 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 ना, उसने सीजीएल भी दिया, उसने यूपीएससी भी दिया, अब यूपीएससी निकला तो उसमें चला जाएगा। मैं तुम्हें ये कह रहा हूं। तो बेटा अल्टीमेट मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं जो आपका गोल है आप उसे छोड़ो, नहीं बेटे, जो आपका गोल है आप उसे रखो। जिसे डिफेंस में जाना हो डिफेंस में जाएगा, जिसे सीजीएल में जाना हो सीजीएल में जाएगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूं थोड़ा ट्राई कर लेना, ये मिल जाए तब ट्राई कर लेना। एक लड्डू तो मिल गया ना, अब अगले लड्डू की खोज में निकल लो। हम इंसान है बेटा, जिस दिन में आपने रुक के बैठने की सोच ली उसी दिन बर्बाद हो जाओ। जिस दिन रुक के बैठने का सोच लिया कि चल थोड़ा आराम कर लू यार, ठीक है चल थोड़ा आराम कर लू यार, उसी दिन आपकी लाइफ की उल्टी गिनती चालू हो जाएगी, बर्बादी का दौर आ जाएगा। तो जो जो ये सोच रहा है जिंदगी में आराम मिलेगा, आराम तो नहीं है बेटवा। नौकरी लगने के बाद भी नहीं है रे। अब उसकी ट्रेनिंग चल रही है, उसमें क्या मेहनत नहीं लग रही, उसमें क्या सीखना नहीं पड़ रहा, उसमें क्या पढ़ना नहीं पड़ रहा। नौकरी करेगा तब क्या पढ़ना नहीं पड़ेगा? सिविल सर्विसेज में किसी भी चीज में थोड़ी भड़क होती है इस दिमाग में, अबे देश चलाना है तुमने। सीजीएल में क्या थोड़ी मेहनत होती है, बैंक में क्या थोड़ी मेहनत है, डिफेंस में क्या थोड़ी मेहनत है। इसलिए याद रखिएगा प्लीज, कभी भी दिमाग में इस शब्द को मत ले आना, ये आराम ना है ना होगा। इसलिए मेरे पुत्र काम ऐसा करो कि काम करते करते ही आराम का एहसास हो। जैसे बेटा मैं पढ़ाता हूं, आप कहते हो इतना पढ़ा लेते हो सर फिर भी काम कर लेते, क्यों? क्योंकि मुझे अपने काम से प्यार है। आप भी नौकरी करो तो बेटा उसे बोझ मत मानना, ऐसे पढ़ो, पढ़ाई को बोझ मत मानना, क्योंकि पढ़ना भी तुम्हें पूरी उम्र पड़ेगा। चाहे तुम बूढ़े क्यों ना हो जाओ तब भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, चाहे तुम अखबार पढ़ रहे हो, ठीक है ना, चाहे तुम अखबार पढ़ रहे हो, पढ़ोगे तो सही। और पूरी उम्र
पूरी उम्र मेरे बच्चे संघर्ष तो जारी रहेगा। जिसने ये मान लिया, जिसने ये ठान लिया, वो आराम से ऐश्वर्य की जिंदगी जी जाता है भाई, चाहे तुम्हारे पास कुछ भी हो। एलन मस्क के बारे में बात बताऊं, वो अपने समय को 15-15 आधे आधे घंटे, 45-45 घंटे, 5-5 मिनट के इंटरवल में अपने सेक्रेटरी से बंटवा देता है। 5 मिनट में ये करूंगा, 10 मिनट में ये करूंगा, 15 मिनट में वहां ये करूंगा, आधे घंटे में यहां ये करूंगा, पूरा समय पूरे दिन का ऐसे बंटवा देता है वो। बच्चे के दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है, जब जेब में पैसा होगा ना, साला दुनिया कदमों में हो गया। मूर्ख है, कहते हो पागल है, पैसा होने से खुशी मिलेगी, पागल है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये अपने दिमाग से फितूर निकाल दो। कहीं तुम सोचो आफ्टर गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद तो हम आग लगा देंगे, आग कुछ नहीं लगनी है। संघर्ष है, संघर्ष था, आगे भी होगा, याद रखिएगा, आगे भी होगा। कितने भी है, क्या हमारे जीवन में अब क्या हमारा संघर्ष खत्म हो गया? अरे 6-6, 7-7 घंटे जग जग के किताब लिख रहा हूं मैं, 4 घंटे सो रहा हूं मैं, आज के टाइम में 4 घंटे सो रहा हूं, नींद और घटा ली, आंखें आपको शायद कैमरे में नहीं दिखती, सूजी हुई है काम कर करके। क्या आज संघर्ष नहीं है? बट इस संघर्ष से मुझे प्यार है, तो मुझे ऊपर ये बर्डन नहीं है। ऐसे ही पढ़ाई से प्यार रखो, आगे मेरे बच्चे इंस्पेक्टर बनोगे, भगवान से मेरे दिल से दुआएं हैं, आप लोग करोगे तो तब भी संघर्ष है मेरे बच्चे, तब भी आप मेहनत करोगे। हेल्थ का ध्यान रखोगे तो दौड़ने में मेहनत करोगे। खाना फास्ट फूड टेस्टी होगा बट उसे नहीं खाओगे तो वो भी अपने आप में एक संघर्ष है। नौकरी में जाके काम करना है बेटा, सरकारी नौकरी ऐसी मत मानना कि काम नहीं रहा। आज के टाइम में जिस ओहदे पर आप जा रहे हो उस ओहदे में काम है मेरे बच्चे, टेंशन भी है, तो ये याद रखना। ऑफिस में जाओगे, ऑफिस में तुम्हें लोग दबाने की कोशिश करेंगे, हर नए बंदे को पुराने बंदे जो बैठे हुए हैं वो दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो, आगे ना दिमाग में संघर्ष है, था और रहेगा। जब ऐसा मान लोगे ना, कईयों का ऐसा होता है एक बार सेलेक्ट हो गया ना, साला किताबों में आग लगा दूंगा मैं, उस दिन के बाद पढ़ूंगा, बेटा बर्बाद हो जाएगा। इसने आराम करने की सोची, बर्बाद हो गया। मैंने कभी नहीं सोची आराम करने की, अब आराम आएगा जिंदगी में, अब आराम आएगा, अब आराम आएगा, अब आराम आएगा। वो एक मस्त सा जोक नहीं है, अरे 10वीं पास कर लो आराम है, अरे 12वीं पास कर लो आराम है, अरे कॉलेज पास कर लो आराम है, अरे नौकरी ले लो आराम है। हमने ले रखी है नौकरी भाई, हमें तो नहीं है आराम। जिसने भी ले रखे, एक आदमी मिलवा दो जो ये कह रहा है आराम है। क्या काम नहीं करना पड़ता? कहता काम करता है। आराम कब है? वीकेंड में। भाई सरकारी नौकरी का यही तो फायदा है, वीकेंड में थोड़ा आराम कर लोगे। तो सैटरडे संडे ऑफ है, 2 दिन आराम कर लिया बस। उस 2 दिन में भी 1 दिन में तो आप परिवार के काम करोगे, परिवार के प्रति भी तो फर्ज है। हाँ, 1 दिन हो सकता है तुम अपने लिए जी लो, फिर यार पूरे 1 महीने में 4 दिन आराम है, काम तो है यार। और इसी का नाम जिंदगी है बेटा। आपको खाली बैठा दूंगा ना, आप बीमार हो जाएंगे। कोरोना में सबका हाल यही नहीं था, ठीक है? हम क्या करें, कोरोना में क्या था, पूरा फ्री बैठे थे ना घर पे, पूरा फ्री बैठ के देख लिया ना, साला दिमाग खराब हो गया, डिप्रेशन हो रही है लोगों को, लोग मर रहे हैं, बैठे बैठे मर रहे हैं, कहता काम करा लो हमसे। तो ये याद रखिए, ठीक है ना?